नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भिलाई इस्पात संयंत्र ठेका श्रमिकों पर गिरी गाज। कोरोना काल में 90 श्रमिकों को निकाला ठेकेदार ने। प्रदेश सरकार ला रही है जनमानस कल्याण की योजना। गरीबों को मिल रहा है निःशुल्क चिकित्सा का लाभ। सत्यमेव समिति ने पार कर लिया लक्ष्य। 2 लाख दिए की जगह 3 लाख पार। बेम्बू कला के माध्यम से महिलाएं हो रही है आत्मनिर्भर। कलकत्ता से आई टीम दे रही है प्रशिक्षण। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। भिलाई इस्पात संयंत्र में लोको संचालक से जुड़े करीब 90 कर्मचारियों को काम से हटा दिया गया है। इसके खिलाफ कर्मचारी लामबंद हो गए हैं। कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगे मनवाने मजबूर हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र के मुख्य प्रवेश द्वार के समीप मुर्गा चौक पर एकत्र होकर श्रमिक लगातार अपनी मांगों को प्रबंधन से मनवाने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र के टी&डी विभाग में विगत करीब 15 वर्षों से लोको ऑपरेटर एवं शंटिंग पद पर वर्क स्टेशन में कार्यरत थे, पर अचानक कुछ दिन पूर्व बिना किसी सूचना के इस भीषण कोरोना महामारी काल में लगभग 90 श्रमिकों को कार्य से निकाल दिया गया है, जिसकी वजह से परिवार का खर्चा चलाना मुश्किल सा हो गया है। अपनी मांगों को मनवाने के लिए सभी श्रमिक लगातार बीते 1 सप्ताह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पर इनका प्रबंधन है कि उसे तो अपने श्रमिकों की कोई चिंता ही नहीं। श्रमिकों ने अपनी समस्या को प्रधानमंत्री, राज्यपाल छत्तीसगढ़, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, श्रम सचिव भारत सरकार को भी पत्र के माध्यम से अवगत करा दिया है। भिलाई इस्पात संयंत्र के लोको डिपार्टमेंट में वर्क स्टेशन में काम करते हैं और सर हम लोग इसकी जो शिकायत है मतलब महामहिम राज्यपाल को, प्रधानमंत्री जी को, श्रम सचिव जी को, इस्पात सचिव जी को, सबको हम लोगों ने दिया गया कि सर इस कोरोना काल में हम जो पूरी ईमानदारी से हम काम किए, बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के हमको काम से निकाल दिया गया है। तो हम लोग 1 हफ्ते से यहाँ पे शांतिपूर्ण ढंग से हड़ताल कर रहे हैं। अगर जल्द से जल्द हमारी मांग को पूरी नहीं की जाएगी तो हम सर अनिश्चित भूख हड़ताल में जाएंगे। सर नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया का भिलाई 3 के सिरसा गेट चौक पर कांग्रेसियों ने जोशीला स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री बुधवार की सुबह राजनांदगांव एक कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे थे। राजनांदगांव कार्यक्रम में जाने के पहले सिरसा गेट चौक भिलाई 3 में नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया का स्वागत जिला अध्यक्ष निर्मल कोसरे के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित रहे। अल्प प्रवास पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री शिव कुमार डहरिया ने पत्रकारों द्वारा पूछे गए प्रश्न सरकार आम जनमानस के लिए कौन सी जन कल्याणकारी योजना ला रही है का जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश का विकास निरंतर हो रहा है। छत्तीसगढ़ की सरकार जब से नहीं बनी, भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है और छत्तीसगढ़ का नाम पूरे देश में एक अलग राज्य के रूप में लिया जा रहा है। निश्चित रूप से हमारे प्रदेशवासियों ने जो जनादेश दिया है उसका एक सम्मान है। और आज मैं राजनांदगांव जा रहा हूं, वहां पे बहुत सारे नगर निगम के कार्य हैं, जलावर्धन योजना से लेकर अन्य कार्यों का लोकार्पण है। वहां हमारे प्रभारी मंत्री जी भी रहेंगे और हमारे कांग्रेस के सारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता लोग भी रहेंगे। तो निश्चित रूप से ये हमारे नए राज्य बनने के बाद एक स्वर्णिम अवसर हमारे प्रदेश को मिला है और भूपेश जी के नेतृत्व में हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है। वहीं मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना में शाम के समय डॉक्टरों की टीम द्वारा इलाज नहीं करने और नगर निगम भिलाई चरौदा में कर्मचारियों को 2 महीने का वेतन नहीं मिलने के प्रश्न पर मंत्री शिव डहरिया ने विस्तार से जानकारियां दी। स्लम शहरी स्वास्थ्य योजना माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रारंभ की गई है। ये हमारे स्लम एरिया में रहने वाले जो गरीब लोग हैं उनको निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था उसमें रहेगी और वहाँ पे उनका ब्लड टेस्ट से लेके सारे टेस्ट कराएंगे और ज़रूरत पड़ेगी उनको रिफ़र करने के तो रिफ़र भी करेंगे और उसके लिए दवाई से लेके सारी चीज़ें फ्री में देने की व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है। शुरू में जब हमने प्रारंभ किया है कुछ खामियां रहती, लेकिन अगर जो धीरे धीरे उन खामियों को भी दूर करेंगे और ये एक हमारी बहुप्रचलित योजना है और इसमें गरीब लोगों को जिनका इलाज नहीं हो पाता था उनको इलाज की सुविधा मिलेगी।
वहीं स्वागत कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे जिला अध्यक्ष निर्मल कोसरे व नेता प्रतिपक्ष संतोष तिवारी ने आयोजन को लेकर कुछ इस तरह की जानकारियों से अवगत कराया। हमारे बीच माननीय छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन मंत्री मेरे जिला अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार भिलाई 3 चरौदा से गुजर रहे हैं। चूँकि यह मेरा दुर्ग ग्रामीण के जिला क्षेत्र में है, इसलिए मैंने माननीय मंत्री जी से निवेदन किया था दिवाली की उनको बधाई भी दे दें और हमारी छोटी मोटी जो समस्या है उनसे अवगत कराएं, ताकि उनके ही माध्यम से यहाँ पर 15 करोड़ की राशि पहले 1 साल पहले उन्होंने स्वीकृत किया था और काम पूर्ण हो चुका है। अभी जैसे देख रहे हैं कि पदुम नगर का भी राशि माननीय मंत्री जी ने हमारे नगर निगम में ही बैठ के उसको स्वीकृत किया था, उसका टेंडर लग गया और बहुत जल्द इसकी राशि स्वीकृत होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी हमारे गौरव पद की राशि दिया है, तो मैं उसी उद्देश्य के साथ कि उनका एक धन्यवाद भी हो जाए माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री जी का, इसी उद्देश्य के साथ हम लोग यहाँ के भिलाई चरौदा के सब कांग्रेस के कार्यकर्तागण, हमारे पार्षद साथियों ने माननीय मंत्री जी का स्वागत समारोह रखे थे। यह सौहार्दपूर्ण एक व्यवस्था थी जिसमें हमने चाहा हमारे सभी कांग्रेस कार्यकर्ता, हमारे सभी पार्षद, चूँकि उन्होंने अभी वर्तमान में नगर निगम भिलाई चरौदा को लगभग 100 करोड़ की सौगात उन्होंने दी है और एक हमारा ये कर्तव्य बनता है कि यदि वो हमारे इस क्षेत्र से गुजर रहे हैं तो हम उनका आत्मिक रूप से स्वागत करें। मैं और हमारा निगम परिवार हम उनको तहे दिल से स्वागत करते हैं। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री बड़े भैया भूपेश बघेल जी का भी हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारे नगर निगम भिलाई चरौदा को 1 साल के अंतर्गत 100 करोड़ की सौगात उपलब्ध कराई, जिससे हमारी बहुत मूलभूत समस्याएं, जो बड़ी बड़ी समस्याएं थी, उसका निदान हो रहा है। कैबिनेट मंत्री ने प्रदेश सरकार की जमकर तारीफ की और हर योजना का बखान करते हुए आम जनमानस के लिए इसे जन कल्याणकारी बताया, लेकिन देखना यह है कि इस योजना का लाभ जनता के हित में कितना है। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई 3 से खिलावन सिंह चौहान की रिपोर्ट। गोधन से बने दिए को जहां एक और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो दूसरी ओर सत्यमेव समिति ने 3 लाख दिए का लक्ष्य पार कर दिया है। भिलाई नगर निगम के जोन क्रमांक 4 खुर्सीपार में महिला स्व सहायता समूह सत्यमेव समिति द्वारा गोबर काली मिट्टी मिलाकर दिए और मूर्ति का निर्माण कर रही है। दीपावली तक समिति ने 5 लाख दिए का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में समिति द्वारा लगभग 3 लाख दियों का निर्माण किया जा चुका है। यहाँ पे अभी तक 3 लाख बन चुका है और अभी आ रहे हैं। और अभी आ रहे हैं? हाँ, अभी और आ रहे हैं। कितने का लक्ष्य है? 2 लाख का था और हम इसके पास अभी 2 लाख से ऊपर बन चुका है। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना जिसमें महिलाओं को रोजगार मिले और वो अपने जीविका यापन कर सके, उसी के तहत ही गौठानों में गोधन योजना का क्रियान्वयन किया गया है। वर्तमान में दिए और मूर्ति बनाकर समिति बाजार में स्टॉल लगाकर बेचने का कार्य भी शुरू कर चुकी है। वहीं भिलाई निगम भी भेलवा तालाब निगम मुख्य कार्यालय और पावर हाउस में स्टॉल लगाकर ऑनलाइन दिए बेचने का कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विधानसभा क्षेत्र में महिला स्व सहायता समूहों को सशक्त बनाने आजीविका केंद्र सांकरा में करीब 20 से अधिक महिला समूह को सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अधिकारी व सीईओ जिला पंचायत लगातार प्रयासरत है। दुर्ग जिले के ग्रामीण परिवेश में महिलाएं बांस से घरेलू उपयोग की चीजें तो बनाती हैं, लेकिन इसके साथ ही महिलाओं को टेबल लैंप, चटाई, ब्रश व कई आकर्षक चीजें बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। कोलकाता से पहुंचे बैम्बू आर्टिस्ट गणेश माह द्वारा यह ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग के माध्यम से बताया जा रहा है कि किस तरह बांस से बनी वस्तुओं से आजीविका को बढ़ाया जा सकता है और स्वरोजगार के रूप में भी अपनाया जा सकता है। ग्राम साकरा के ट्रेनिंग सेंटर में लगभग 10 से अधिक महिला स्व सहायता से जुड़ी महिलाओं को ट्रेनिंग दे रही हैं। सांकरा में हम के ट्रेनिंग चला से बांस से संबंधित जानकारी हमला ट्रेनिंग दे जाते सर। ओकर से हम झूमर बनाथन, टेबल बनाथन, टेबल लैंप बनाथन और मोबाइल रखे के साउंड वाले बनाथन सर, और काट कोला बनाथन बेकार बांस से। ओकर से हमारा आजीविका के आगे बढ़े के हमला साधन प्राप्त हो से। हाँ दिखा थे सर हमला रोजगार आगे बढ़े बर, और यहाँ मिशन के द्वारा भी हमला बहुत मदद मिला थे सर। हम जो बैम्बू आर्ट सिखा रहे हैं ये बैम्बू यूटिलिटी वैल्यू वाले सामान सिखा रहे हैं। फूलदान या फूल ये सब नहीं सिखा रहे हैं। जो लोग खरीदेंगे वो दैनिक घर के इस्तेमाल में काम आए। जैसे आपका बोले कि लैम्प स्टैंड, वो पढ़ने के लिए बच्चों को बहुत ज़रूरी पड़ेगा, वो बनाएं।
फिर हम कुर्सी एक बनाए, छोटा सा कुर्सी बैठने के लिए, वो टेबल टी टेबल भी बन सकता है। वो थोड़ा और उसमें कुछ ऐड कर दे तो वो बन जाएगा आपका कुर्सी। ये है, ये जो ट्रेनिंग है विशेष तौर से जो बम्बू शिल्पकार, जो बांस की शिल्पकार कला है, इसके संबंध में है। इसमें हमने महिलाओं को जो है एक यूनिक एक आजीविका का काम है सर, जो इसका काफ़ी मार्केटिंग बहुत अच्छा है आज के डेट में। और महिलाएं अगर इसमें स्किल पाके कुछ अच्छा कर लेते हैं तो इसका आय का बहुत बड़ा एक स्रोत हो सकता है। गोधन योजना के तहत जोन 4 में महिला सहायता समूह द्वारा निर्मित दिए को धर्मेंद्र यादव ने खरीदकर महिलाओं को प्रोत्साहित किया। दीपावली के पावन पर्व पर जरूरतमंदों को खुशियां बांटने और गोबर से दिए बनाने वाली महिलाओं को प्रोत्साहित करने महापौर देवेंद्र यादव के बड़े भाई धर्मेंद्र यादव जोन 4 स्थित सत्यमेव समिति पहुंचे। वह गोधन न्याय योजना के तहत बने दियों में से 50,000 का दिया खरीदा। इन दियों को वे अपने परिचितों के मध्य बांटेंगे और उन्हें भी गोबर से बने दियों को खरीदने के लिए प्रेरित करेंगे। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. बीस बरस का हुआ हमारा छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में शिक्षित, समर्थ, सार्थक रास्तों की ओर बढ़ता छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के इन आयामों में अपनी भागीदारी निभाता हमारा भिलाई। मिनी इंडिया, जिसे अब लोहे के साथ ही स्वच्छ सुंदर भिलाई के रूप में मिली पहचान। प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल हमारा भिलाई। 2016 से अब तक स्वच्छ भारत मिशन में पूरे देश के शीर्ष शहरों में शामिल होता आ रहा है हमारा भिलाई। अक्षम का भी सपना साकार करता, सबका अपना छत बनाता हमारा भिलाई। महिलाओं को स्वरोजगार देता, प्रदेश का पहला मदर्स मार्केट का निर्माण करता हमारा भिलाई। शिक्षा के आयाम छूता, प्रदेश में सबसे पहले सरकारी स्मार्ट स्कूल युक्त हमारा भिलाई। खेल की पहचान बना, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी देता, प्रदेश का पहला LED युक्त क्रिकेट स्टेडियम वाला हमारा भिलाई। फुटबॉल, बास्केटबॉल जैसे खेलों के लिए राष्ट्रीय स्तर की सुविधा, इंडोर स्टेडियम युक्त हमारा भिलाई। मात्र 100 रुपए में हर घर नल पहुंचाने LED लाइटों से हर सड़क, हर गली रोशन करता हमारा भिलाई।
हर धर्म, हर पंथ, हर व्यक्ति का अपना भिलाई। शहीदों की शान में देश की सबसे ऊंची भगत सिंह की प्रतिमा से देश में पहचान बनाता हमारा भिलाई। हर व्यक्ति से संवाद, हर पहल सार्थक करता हमारा भिलाई। मुस्कुराता, आगे बढ़ता, खुशहाली से हर त्योहार मनाता, निर्भय, निश्चल, सरल, सक्षम भिलाई। छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान का सिरमौर बनता हमारा भिलाई। सभी प्रदेशवासियों को छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। गढ़ता भिलाई, बढ़ता छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोविड-19 के तहत भिलाई श्री शंकराचार्य कोविड सेंटर में अपनी सेवा देने वाली आईसीयू नर्सों को कार्यमुक्त कर दिया गया है, जिससे नाराज सभी नर्सों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। बड़ी संख्या में जिला मुख्यालय पहुंची ये सभी शंकराचार्य कोविड अस्पताल में अपनी सेवा देने वाली आईसीयू नर्सें हैं, जिन्हें वर्तमान में अस्पताल प्रबंधन द्वारा कार्य से मुक्त कर दिया गया है और अब ये सभी बेरोजगार हैं और प्रशासन के रवैये से नाराज भी हैं। गौरतलब है कि कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भिलाई के श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल को प्रशासनिक आदेश के बाद कोविड सेंटर बनाया गया था और बाकायदा संविदा नियुक्ति के तौर पर इन आईसीयू नर्सों की नियुक्ति की गई थी। लेकिन अब कोविड मरीजों की संख्या में लगातार कमी को देखते हुए इन नर्सों को कार्यमुक्त कर दिया गया है, जिससे सभी नाराज हैं। प्रशासन द्वारा अपनाए जा रहे इस तरह के रवैये को लेकर अपनी बात मीडिया के समक्ष रखते हुए अजय सोम ने कुछ इस तरह की जानकारियां दी। हमारे पास संविदा भर्ती करके नियुक्ति करके एक अपने पास अपने वैकेंसी निकला हुआ था, हम उसमें डाले थे। उसके बाद यहाँ पर संविदा स्टाफ नर्स की संविदा भर्ती है तो वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से लिया जाएगा। इंटू इनका सैलरी है 30,000। ठीक है, हम ज्वाइनिंग भी कर लिए। उसके बाद हमको ये 2 तारीख को हमको यहाँ से 8 स्टाफ को निकाल दिया गया है कि आखिर किस बेस पे निकाला गया क्या है। रात में आदेश आता है कि आपको निकाल दिया गया, आप ज्वाइनिंग नहीं कर सकते। उसके बाद जो नहीं जा रहे हैं ड्यूटी, हम तो उनका सहयोग कर रहे हैं। जो नहीं ड्यूटी जा रहे हैं उनको ये देखिए, आप यहाँ पास धमकी भरे लेटर दे रहे हैं उन लोग। व्हाट्सएप में इन लोग बोल रहे हैं कि आप इमीडिएटली ज्वाइन करो, अदरवाइज आप जहाँ हॉस्टल में रहते हो वो हॉस्टल छोड़ दीजिए, या फिर भी आप कभी भी टाइम है, यदि आप भी अभी भी ज्वाइन नहीं करते हो तो आपका ब्लॉक लिस्ट कर दिया जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। ऐसा डॉक्टर अनिल शुक्ला एवं डॉक्टर सुगम सावंत मैडम बोल रही है। कहाँ की है? ये हाँ अपना कोविड-19 की मुख्य प्रभारी है। वहीं अपर्णा बरई और सोनी यादव ने बताया कि जब प्रशासन को नर्सों की ज़रूरत थी तब भरे कोरोना काल में हम नर्सों की भर्ती कर सेवाएं ली गई और जब समय निकल गया तब कार्य से मुक्त कर दिया गया। इसलिए अब दुर्ग की जनता से निवेदन है कि वो हम सभी नर्सों का साथ दें। हम अपने जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके तक ये बात पहुंचाना चाहेंगे, क्योंकि हमारा पहला फेज था कि हम सीएमओ तक ये बात लेके गए थे। वहाँ से हमें निराशा प्राप्त हुई तो हम कलेक्टर के पास आए हैं। कलेक्टर के पास भी अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है इसके बाद हम स्वास्थ्य मंत्री के पास जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री के पास भी अगर हमारी सुनवाई नहीं होती तो इसके लिए हम अपने सीएम के पास तक आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि हम कहीं ना कहीं इसके वो कहेंगे कि हमको भी कहीं सुनिश्चित पोस्ट दिया जाए। ठीक है, नहीं अगर हमको रेगुलर करते तो संविदा पोस्ट पे ही हमको कहीं सुनिश्चित पोस्ट दिया जाए, लेकिन ऐसे हमको बेरोजगार ना किया जाए। हमारे वैकेंट लेटर में कोई मेंशन नहीं था कि ये कितने मंथ की है। इन लोग अभी हम लोग को बोल रहे हैं कि ये जॉब 2 महीने 3 महीने की थी। ठीक है, जो भी है, लेकिन हमें अगर हम लोग 1 महीने भी काम किए तो हमें उसकी सैलरी तक नहीं मिली। हम लोग बिना सैलरी के आज भी काम कर रहे हैं। इवन अभी भी हम लोग को बुलाया जा रहा है कि आके ड्यूटी करो। हम लोग बिना सैलरी के किस भरोसे पे काम करें जब हम लोग को भरोसा ही नहीं मिल रहा, ना हमें लिखित में भरोसा मिल रहा है। वही कोविड सेंटर में आपको दोबारा बुलाया जा रहा है। हमारी ड्यूटी कंटिन्यू लग रही है और नहीं जाने पे हम लोग को धमकी भरे मैसेजेस भी मिल रहे हैं। फिलहाल नर्सों का कहना है कि यदि हमारी बातों और मांगों पर जल्द ही कोई निर्णय नहीं लिया गया तो आगामी दिनों में धरना प्रदर्शन कर उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। दुर्ग शिवनाथ से 77 MLD की पाइपलाइन दुर्ग पटेल चौक के पास लीकेज हो गई थी। नगर निगम ने 24 घंटे में मरम्मत कर सुधार लिया है। अब जल प्रदाय बाधित नहीं होगी। दुर्ग शिवनाथ इंटक वेल से नेहरू नगर स्थित 77 MLD फिल्टर प्लांट में आ रही पाइपलाइन में दुर्ग पटेल चौक में लीकेज हो गया था, जिसकी मरम्मत का कार्य निगम की मेंटेनेंस टीम ने 24 घंटे के अंदर कर जल प्रदाय की आपूर्ति को सुचारू कर दिया। मरम्मत कार्य के कारण बुधवार की सुबह
निगम क्षेत्र में जल आपूर्ति बाधित रही। फर्जी क्राइम ब्रांच पुलिस अधिकारी एवं सीआईडी की पुलिस बनकर ग्रामीणों से ठगी करने वाले 3 आरोपी को भिलाई पुलिस ने धर दबोचा है। आरोपी गांव के लोगों को कोरोना का भय दिखाकर ठगी कर रहा था। इन आरोपी के खिलाफ पुलिस ने धारा 420, 170 एवं 34 के तहत कार्रवाई कर पूछताछ कर रही है। दिनांक 3 नवंबर 2020 को ग्राम पचपेड़ी से ग्रामीणों के द्वारा 112 को सूचना दी गई कि कुछ 3 लड़के हैं जो कि फर्जी पुलिस बन के पैसे की उगाही करने के लिए वहाँ पे पहुँचे हैं, जो एक ग्रामीण से उनके द्वारा 1000 रुपये ले भी लिया गया था। ग्रामीणों को शक होने पर उनके द्वारा पूछताछ किया गया। पूछताछ पर संदिग्धता पाए जाने पर 112 को फ़ोन करके सूचित किया गया। तत्परता द्वारा पुलिस थाना भिलाई 3 द्वारा वहाँ पे पहुँच के तस्दीक किया गया। जो 3 व्यक्ति हैं जिनके नाम क्रमशः गुरजीत सिंह, शोभित तिवारी एवं विश्वास राव हैं। इनके द्वारा ग्रामीणों से फर्जी पुलिस बनते हुए पुलिस का छवि धारण करते हुए उनके द्वारा फर्जीवाड़ा किया गया। भिलाई 3 थाना अंतर्गत इंदिरा नगर चरोदा में हुए चोरी का खुलासा बुधवार को हुआ। मुखबिर की सूचना पर आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा और चोरी किए गए सामान को बरामद भी कर लिया है। भिलाई 3 पुलिस ने डुंडेरा नगर चरौदा में 31 अक्टूबर की रात हुई चोरी का खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से चोरी का लैपटॉप एवं मोबाइल को जब्त कर धारा 380 के तहत कार्यवाही भी की जा रही है। थाना क्षेत्र अंतर्गत इंदिरानगर वार्ड पड़ता है, जहाँ पे कुछ दिनों से चोरी की शिकायतें मिल रही थी, जिसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसी तारतम्य में पुलिस थाना भिलाई 3 के पुलिस के द्वारा पतासाजी की गई। पतासाजी के उपरांत टोमेंद्र यादव उर्फ कालू एवं बी साई नामक 2 युवक हैं जो कि वहीं के स्थानीय निवासी हैं, उनके द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा था। जी, इनके पास से एक लैपटॉप और एक मोबाइल की बरामदगी भी हुई है। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। नमस्कार।